Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to MLT Education Point. In this video, I am going to cover the connective tissue. Let's start the video. There are four types of tissue in the human body, that is epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue and muscle tissue. प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू इंट्रोडक्शन एंड एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू की जनरल प्रॉपर्टीज़, फंक्शंस, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। Connective tissue named because of their special function of linking and supporting other tissues and organs of the body. So connective tissue क्या करता है? Connects and support various body part. So connective tissue का जो मेन फंक्शन है वो है लिंकिंग का या फिर कनेक्शन का या फिर कनेक्ट करने का। अब अगर हम अपने बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारी स्किन, मसल्स, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन ये सब एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और अगर ये एक दूसरे के साथ अटैच ना होते तो अगर हम अपनी बॉडी को मूव करते तो स्किन किसी और डायरेक्शन में मूव करती, मसल्स किसी और डायरेक्शन में मूव करते। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? स्किन को मसल से कनेक्ट करता है, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके काम रखता है। यानी कि ये होल बॉडी को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है, बॉडी को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक फॉर्म, एक शेप देता है। सो कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है, लिंकिंग का काम करता है। सेकंड वन, ये क्या करता है? सपोर्ट में काम इसका है। सपोर्ट कैसे करता है कनेक्टिव टिश्यू? कि हमारी बॉडी जो है वो बोन से सपोर्टेड है, मसल से सपोर्टेड है, स्किन या अंडरलाइंग टिश्यू से सपोर्टेड है। सो जो हमारी बोन है वो भी क्या है? एक सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू है। सो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? एक ये कनेक्शन का काम करता है, एंड सेकंड वन ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करता है। सपोर्ट करता है, जो टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट भी करता है। सो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स एंड सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट। सेकंड वन, प्रिवेंट्स ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस बाय द बॉडी मूवमेंट। क्योंकि ये स्किन, मसल्स, बोन, इंटरनल ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है तो ये ऑर्गन की डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी। सो अगर कनेक्टिव टिश्यू को हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट हैं, और ये क्या है? वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी। क्योंकि ये अगर हम देखें कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स को, टिश्यू को कनेक्ट करके, बाइंड करके या सपोर्ट करता है। सो ये ओवरऑल बॉडी में प्रेजेंट है और ये डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, और ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या है? मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी बॉडी। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने क्या देखा था कि वहाँ पर जो सेल्स थे वो क्या थे? टाइटली पैक थे। यानी सेल के बिटवीन जो स्पेस थी, इंटरसेलुलर स्पेस थी, वो क्या थी? बहुत ही मिनिमल थी या थी ही नहीं। लेकिन जो अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, और सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है या इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सो सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू, एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। So cells are embedded in an intercellular matrix, and matrix may be jelly, fluid, dense or rigid. Also we can see that connective tissue acts like binding, supporting and packing material. So connective tissue के functions क्या हैं? First function है इसका binding. सो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? बाइंडिंग करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी बॉडी के उनको क्या करता है? बाइंड करता है, कनेक्ट करता है, लाइक ग्लू। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो बिल्डिंग्स के अंदर जो ब्रिक्स होती हैं वो किस से बाइंड होती हैं? एक दूसरे में, उसमें सीमेंट होता है, सीमेंट के ज़रिए वो बाइंड होती हैं। इसी तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सीमेंटिंग मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को क्या करता है? बाइंड करता है। सेकंड वन क्या करता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब हमारी बॉडी है तो वो स्ट्रक्चरली किस चीज़ के साथ सपोर्टेड है? बोन्स के साथ। तो बोन्स भी क्या हैं? बोन्स भी क्या हैं? कनेक्टिव टिश्यू हैं।
सो बोन्स भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो बॉडी को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है, फॉर्मिंग अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ कार्टिलेज एंड बोन फॉर द बॉडी। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। सो कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है, जैसे कि हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज़ में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेगा। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है एंड ये क्या है? मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सो जो हमारा ब्लड है वो मीडियम भी है जिसके ज़रिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड से, देन ब्लड से टिश्यू में। इसी तरह से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो ब्लड से किडनी में एंड देन किडनी से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो कनेक्टिव टिश्यू मीडियम भी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। देन है इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन यानी कि हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, हीट को कंजर्व करके रखता है। और इसकी एग्जांपल है एडिपोज टिश्यू। जो आपका फैट टिश्यू है ये भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। जो आपका एडिपोज टिश्यू है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ये फैट की इंसुलेशन होती है यहाँ पर, यानी कि हीट लॉस को प्रिवेंट करेगा, हीट को रिजर्व करके रखता है आपका फैट टिश्यू। एंड देन एनर्जी स्टोर। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है ये एनर्जी को भी रिजर्व करके रखता है, यानी जो आपका ये फैट जो टिश्यू है, जब आप कोई भी फूड लेते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है या एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्टोर फॉर्म में, यानी कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये कहाँ पर स्टोर होती है? फैट टिश्यू के अंदर या एडिपोज टिश्यू के अंदर। और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन अगेन किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिर ग्लूकोज में, विद द हेल्प ऑफ अ ग्लूकागोन हार्मोन। एंड कनेक्टिव टिश्यू इंसुलेशन एंड एनर्जी स्टोर के अलावा स्टोरेज का काम भी करता है। जैसे आपकी बोन्स क्या हैं? वो भी कनेक्टिव टिश्यू हैं। वो क्या करती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को स्टोर करती हैं। प्रोटेक्शन भी कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो प्रोटेक्शन जो है वो आपके फैट टिश्यू भी करते हैं, यानी कि जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं वो भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं एडिपोज टिश्यू। किसी भी फोर्स से, ट्रॉमा से, इंजरी से उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। फिर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो जो आपका बोनी रिब केज है, ठीक है, वो क्या करता है? आपके वाइटल ऑर्गन्स जो आपके लंग्स हैं और हार्ट हैं उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अभी हमने बात की थी कि जो आपकी बोन्स हैं वो भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसी तरीके से जो आपका ब्रेन है वो किस में इनक्लोज्ड होता है? स्कल में। तो स्कल बोन्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन को इनक्लोज करती हैं। तो स्कल भी क्या करता है? आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जो बोनी रिब केज है वो आपके लंग्स एंड हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है वो डिफेंस या इम्यूनिटी में भी इसका रोल होता है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के सेल्स मिलते हैं, जैसे कि मास्ट सेल्स हो गए, फिब्रोब्लास्ट हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, लीकोसाइट्स हो गए। तो ये सब किस में काम करते हैं? इम्यूनिटी में इनका फंक्शन होता है, डिफेंस में इनका फंक्शन होता है, एज अ बैरियर वर्क करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, किस किस चीज़ से ये मिलकर बनता है। सो कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। सो कनेक्टिव टिश्यू किन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है? सेल से, फाइबर्स से और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सो पहले हम देखते हैं फाइबर्स को कि फाइबर्स क्या हैं। सो फाइबर्स जो होते हैं वो ऐसे थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फाइबर्स लाइक थ्रेड्स ये सेल को बाइंड करके रखते हैं। ये फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन तरह के फाइबर्स होते हैं। एक होते हैं कोलेजन फाइबर, एक होते हैं इलास्टिन फाइबर और एक होते हैं रेटिकुलर फाइबर। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन तरह के फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं
ये आपको थिक दिखाई देंगे, ऐसे थिक होंगे कोलेजन फाइबर, और ये बंडल्स में होते हैं और इनकी ब्रांचेस नहीं होती। तो कोलेजन फाइबर के अंदर कोलेजन प्रोटीन होती है और ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ये रिजिड होते हैं। जबकि जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो थिन होते हैं, इनकी ब्रांचेस भी होती हैं और इनमें इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो रेटिकुलर फाइबर हैं ये सबसे थिनेस्ट होते हैं, इनकी भी ब्रांचेस होती हैं और ये रेटिकुलर टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे माइक्रोब्स या इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गई, लिवर हो गई। तो ये माइक्रोब्स को फिल्टर करते हैं एंड देन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। सो ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो एक स्टफ होता है बिटवीन दी सेल एंड फाइबर्स, ठीक है। सेल और फाइबर के दरमियान एक स्टफ होता है जिसे क्या बोलते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस या फिर पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्यों, क्योंकि इसके अंदर शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ये एक क्लियर कलरलेस एक विस्कस फ्लूइड होता है। It can be mineral in case of bone and it can be fluid in case of plasma in blood. So जो ग्राउंड सब्सटेंस है इसमें क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकिन यानी कि हाइलोरोनिक एसिड और वाटर जो है इसमें होता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। नेक्स्ट है सेल्स। सो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लीकोसाइट्स, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो अगर हम बात करें, ये जो फिब्रोब्लास्ट एंड फैट सेल्स हैं ये होते हैं फिक्स सेल्स होते हैं कि ये फिक्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं ये स्टेशनरी होते हैं। जबकि अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस, लीकोसाइट, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, ये होते हैं माइग्रेटरी सेल्स या फिर वेंडरिंग सेल्स, ये घूमते रहते हैं। जबकि फिब्रोब्लास्ट और फैट सेल्स क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये फिक्स होते हैं। अब जो फिब्रोब्लास्ट हैं ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को और ग्राउंड सब्सटेंस को, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कौन सिक्रीट करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। जबकि जो फैट सेल्स हैं, फैट सेल्स को एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। और मैक्रोफेजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये डिफेंस में इनका काम होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं, इनगल्फ कर देते हैं। और लीकोसाइट्स जो कि WBCs हैं वो भी इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। मास्ट सेल्स ये भी डिफेंस में इनका काम होता है। और प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं और ये बेसिकली मैच्योर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स 3 तरह के होंगे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लीकोसाइट, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल। एंड देन ग्राउंड सब्सटेंस होगा जो कि एक स्टफ है बिटवीन द सेल एंड फाइबर्स। इस डायग्राम में आपको कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू के क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेजेस, लीकोसाइट, मास्ट सेल्स। और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी थी, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है एंड ये येलो कलर में, ये क्या है, फाइबर्स हैं। और 3 तरह के फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। एंड थर्ड थिंग, ग्राउंड सब्सटेंस। सो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि एक स्टफ है बिटवीन दी सेल एंड फाइबर्स। तो ये सेल और फाइबर के दरमियान जो आपको व्हाइट कलर का एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस। सो कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स को देखते हैं तो हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट। सो फिब्रोब्लास्ट कैसे होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं विद इरेगुलर प्रोसेसेस। तो ये आपको इस तरीके से इरेगुलर प्रोसेसेस दिखाई देती हैं और ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, कि ये क्या बनाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, जैसे कि फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस।
और ये एक्टिव होते हैं टिश्यू रिपेयर के अंदर, यानी कि वॉन्ड हीलिंग में। और ये क्या बनाते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू। सो जो आपका ग्रेन्युलेशन टिश्यू है ये भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फिब्रोब्लास्ट सेल्स। यानी जब इंजरी होती है तो वहाँ पर पिंक कलर का जो टिश्यू बनता है उसे वो क्या होता है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू, जो कि कौन बनाता है, फिब्रोब्लास्ट। और फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये फिक्स रहते हैं, ये स्टेशनरी रहते हैं। नेक्स्ट है फैट सेल्स। सो फैट सेल्स जो है इनको एडिपोसाइट्स भी कहते हैं, और ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, एडिपोस टिश्यू के अंदर। सो फैट सेल्स को अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको ये फैट सेल दिखाई देता है, इसमें ऐसे न्यूक्लियस होता है, और ये जो आपको स्पेस दिखाई दे रही है यहाँ पर जो है वो क्या होती है, फैट की स्टोरेज होती है, यहाँ पर जो है वो फैट स्टोर होता है। और जो फैट सेल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफेजेस। सो मैक्रो मीन्स लार्ज एंड फेजेस मीन फैगोसिटिक। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये क्या करते हैं, सेल डेब्रिस को, बैक्टीरिया को, कोई जो भी फॉरेन बॉडीज़ हैं उनको ये इनगल्फ करते हैं और उसको किल कर देते हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं कुछ तो जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, और कुछ जो है वो मूव करते रहते हैं, यानी कि वेंडरिंग होते हैं। सम आर फिक्स्ड इन कनेक्टिव टिश्यू एंड सम आर मोटाइल। और ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में इनका रोल होता है, जैसे कि मोनोसाइट मैक्रोफेज डिफेंस मैकेनिज्म। अब मोनोसाइट भी क्या है, WBCs की टाइप है, डिफेंस में इनका रोल है। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम हो गया, जैसे आपके लिवर में कुफर सेल्स हैं, तो ये सब क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आप इम्यूनिटी में, डिफेंस में इनका पार्ट है, और ये इनगल्फ कर देते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट है लीकोसाइट्स, यानी कि WBCs जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं, लीकोसाइट, तो जो आपका ब्लड है वो भी क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब जैसे कि आपके WBCs के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, तो ये सब क्या करते हैं, इनका काम क्या है, डिफेंस में इनका फंक्शन है, इम्यूनिटी में इनका फंक्शन है। इसी तरह जो आपके प्लाज्मा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं, जो कि किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक होती है, उसको किल करती है। तो जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लीकोसाइट्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, इम्यूनिटी में या फिर डिफेंस में इनका फंक्शन है। मास्ट सेल, सो मास्ट सेल जो है इसमें ये सिक्रीट करते हैं दो सब्सटेंसेस को, एक है हेपरिन और एक है हिस्टामीन। सो हेपरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट है जो कि क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, उसमें हेल्प करेगा। और जो हिस्टामीन है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को स्टार्ट करता है। इंजरी की साइड पे जो मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामीन रिलीज करते हैं ताकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो और जो अदर डिफेंसिव सेल्स है वो भी उस जगह पर आ जाएं। सो मास्ट सेल जो है वो पार्ट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का। कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट में नेक्स्ट है फाइबर्स। सो फाइबर्स जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमने देखे, सो फाइबर्स तीन तरह के होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। सो कोलेजन फाइबर का कलर कैसा होगा, ये वाइट इन कलर होंगे, इलास्टिन फाइबर येलो कलर के होंगे एंड रेटिकुलर फाइबर आपको स्टेन के अंदर ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। अब जो कोलेजन फाइबर होते हैं इनमें कोलेजन प्रोटीन होती है, इलास्टिन फाइबर के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होती है, जबकि रेटिकुलर फाइबर के अंदर रेटिकुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कोलेजन फाइबर जो होते हैं वो थिक होते हैं, इलास्टिन फाइबर थिन होते हैं और रेटिकुलिन फाइबर जो होते हैं वो सबसे थिनेस्ट होते हैं। कोलेजन फाइबर आप जो होते हैं वो वेवी होते हैं, इलास्टिन फाइबर भी वेवी होते हैं, जबकि जो रेटिकुलर फाइबर हैं ये कैसे होते हैं, ये स्ट्रेट होते हैं। कोलेजन फाइबर्स के अंदर ब्रांचेस नहीं होती, जबकि इलास्टिन फाइबर भी ब्रांच होते हैं और रेटिकुलर फाइबर भी ब्रांच होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो इलास्टिन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर हैं ये क्या होते हैं, ये सिंगल प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर का फंक्शन क्या है कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिन फाइबर क्या प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लस सपोर्ट। और जो रेटिकुलर फाइबर हैं ये क्या करते हैं, सपोर्ट एंड डिफेंस में इनका फंक्शन है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिल्ट्रेशन भी काम करते हैं और सपोर्ट में भी इनका फंक्शन है। सो
कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन जो कि वाइट फाइबर्स होते हैं इन बंडल दैट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्सेस, देन होते हैं इलास्टिन फाइबर्स, और इलास्टिन फाइबर्स जो होते हैं वो येलो फाइबर्स होते हैं, स्ट्रेच एंड रिकॉयल में हेल्प करते हैं। देन है रेटिकुलर फाइबर, और रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं वो सपोर्ट एंड डिफेंस में इनका फंक्शन है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कि कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स को देखते हैं। तो सबसे पहली टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन में पहली टाइप क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, एरियोलर टिश्यू जिसे फिलर टिश्यू भी बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। एंड सेकंड क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर, डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज द डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। सो डेंस रेगुलर में क्या आता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, और डेंस इररेगुलर में आती है डर्मिस, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक टिश्यू भी आता है। तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसकी 2 टाइप्स थी, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देन है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। सो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू में आती है कार्टिलेज एंड सेकंड है बोन। सो कार्टिलेज की 3 टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रो कार्टिलेज, और बोन कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड एंड लिम्फ। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। 1 बाय 1 इन सभी टाइप को डिटेल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की लूज कनेक्टिव टिश्यू। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज्ड होंगे ग्राउंड मैट्रिक्स के अंदर। और लूज कनेक्टिव टिश्यू की 3 टाइप्स हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेल्स और फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। तो स्ट्रक्चर्स आपको इसका कैसा दिखाई देगा कि इसके अंदर आपको सेल्स दिखाई देंगे और लूज जेल लाइक मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा। तो सेल्स जो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे वो कौन से होंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आपको दिखाई देंगे, और मोस्टली आपको इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स दिखाई देंगे और कुछ इलास्टिक फाइबर्स भी आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। सो एरियोलर जो टिश्यू है इसमें आपको सबसे ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट दिखाई देंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैट सेल्स भी हो सकते हैं, मास सेल्स और मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होते हैं, इनकी अकरेंस देखते हैं। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। आपकी स्किन और मसल्स के दरमियान प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये स्किन के अंडर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये सपोर्ट करता है एपिथेलियम को या एपिडर्मिस को सपोर्ट करता है। बिटवीन मसल्स ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं उनके अराउंड ये प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री ट्रैक में ये प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो लाइनिंग है म्यूकोजा वो एपिथेलियम प्लस एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू है इससे मिलकर बनी होती है। फिर इसके अलावा ये ग्लैंड्स में होता है, और जो सपोर्टिंग सिक्रीटिंग सेल्स हैं उनमें क्या होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये जो ऑर्गन के इनसाइड स्पेस है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है, इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स। तो ये तो हो गई इसकी अकरेंस। अब हम देखते हैं कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं। तो पहला फंक्शन तो अभी हमने जैसे देखा कि ये स्किन और मसल के दरमियान प्रेजेंट है, तो ये कनेक्शन बनाता है बिटवीन द स्किन एंड मसल, या आप कह सकते हैं इट कनेक्ट स्किन एंड मसल। सेकंड हमने क्या देखा अभी कि ये जो ऑर्गन्स हैं उनके इनसाइड जो स्पेस है वहाँ पे होता है, तो आप ये कह सकते हैं इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, यानी ऑर्गन के जो इनसाइड जो स्पेस है उसको ये फिल करता है। तो हम इसी वजह से एरियोलर टिश्यू को जो है हम फिलर टिश्यू भी कहते हैं। एरियोलर टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड फिलर टिश्यू। देन ये
क्योंकि इनसाइड जो है स्पेस है, ऑर्गन के इनसाइड स्पेस में प्रेजेंट है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है और इसके अलावा ये टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करता है और ये इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि अभी हमने देखा जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है। और सेकंड वन जो है वो क्या है, येलो इलास्टिन फाइबर जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और इसके अंदर क्या होती है, इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये हमारी ऑलमोस्ट एवरी बॉडी पार्ट में ये जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की फर्स्ट टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आता है। इसमें हमने क्या देखा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सेल आपको दिखाई देंगे वो कौन से होंगे, फिब्रोब्लास्ट, आपको कोलेजन फाइबर्स दिखाई देंगे, इलास्टिक फाइबर्स दिखाएंगे और आपको ग्राउंड सब्सटेंस दिखाई देगा। और जो सेल्स एंड फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे इन ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। इसके अलावा ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन स्किन एंड मसल्स, इन स्पेस इनसाइड ऑर्गन्स, आल्सो इन ग्लैंड्स, इन एलिमेंट्री ट्रैक। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू की नेक्स्ट टाइप क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स होगा वो वही एरियोलर टिश्यू वाला होगा, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर आपको कोलेजन फाइबर्स दिखाई देंगे और इलास्टिक फाइबर्स दिखाई देंगे। और आपको क्या यहाँ पर दिखाई देंगे, कौन से सेल्स, फैट सेल्स या पर एडिपोसाइट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैट्रिक्स इज पैक्ड विद लार्ज स्फेरिकल और ओवल फ्लैट सेल्स और एडिपोसाइट्स एंड ईच फैट सेल्स कंटेन अ लार्ज फैट ग्लोब्यूल। यानी कि अगर ये फैट सेल्स है तो उसके अंदर आपको एक लार्ज फ्लैट ग्लोब्यूल्स दिखाई देगा और ये फैट ग्लोब्यूल क्या करेगा, फैट को स्टोर करेगा। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। एडिपोज टिश्यू की अकरेंस को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो सो इट इज़ प्रेजेंट इन द सबक्यूटेनियस लेयर डीप इन द स्किन अराउंड हार्ट एंड किडनी। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्किन के बिलो प्रेजेंट होंगे, जो ये कवर कर रहे होंगे आपके हार्ट को, अराउंड ब्लड वेसल्स, किडनी, और इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड में भी प्रेजेंट होंगे। और इनका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट हीट लॉस, कि ये हीट लॉस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, इंसुलेट करेंगे बॉडी को अगेंस्ट हीट लॉस। इसके अलावा ये रिजर्वायर होंगे फॉर एनर्जी एंड प्रिवेंट अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, कि ये एनर्जी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो ये हम कह सकते हैं ये एज अ कुशन यानी शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट करेंगे, इंसुलेशन का काम करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। तो ये सब किसके फंक्शन है, एडिपोज टिश्यू के। देन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। सो वाइट फैट को हम वाइट एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं एंड ब्राउन फैट को हम ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी कह सकते हैं। ब्राउन क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट ज़्यादा होता है विच मेक इट्स ब्राउन कलर। सो जो वाइट फैट है वो किस में प्रेजेंट होता है, एडल्ट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि जो ब्राउन फैट है वो प्रेजेंट होता है न्यू बर्न्स के अंदर। वाइट फैट जो होता है ये स्लोली मेटाबोलाइज होता है, ठीक है, क्यों स्लोली मेटाबोलाइज होता है, क्योंकि ये कैलोरीज को स्टोर करता है। जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, स्टारवेशन वगैरह में, तब ये जो स्टोर फॉर्म है, स्टोर कैलोरीज हैं, ये क्या होती हैं, ये जो एनर्जी है, ग्लाइकोजन है, ये ग्लूकोज में फिर कन्वर्ट होती है। जबकि अगर हम ब्राउन फैट की बात करें तो ये जो है ये कैलोरीज को बर्न करता रहता है, ये जो मेटाबोलाइज होता है क्विकली मेटाबोलाइज होता है, कैलोरीज को बर्न करता रहता है। क्योंकि इसने हीट को प्रोड्यूस करना होता है। न्यू बर्न को एनर्जी की तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हीट जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है उसके डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए न्यू बर्न के अंदर जो कैलोरीज होती हैं वो क्विकली बर्न होती रहती हैं। और जो ब्राउन फैट होता है वो फिर किस लिए यूज़ होता है, हीट की प्रोडक्शन के लिए, कि वो हीट की प्रोडक्शन वहाँ पर ज़्यादा होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। और एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी सबक्यूटेनियस लेयर डीप इन द स्किन अराउंड हार्ट एंड किडनी। और एडिपोज टिश्यू भी क्या है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो कौन से होते हैं, फैट सेल्स या फिर एडिपोसाइट्स। और
यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है। और फाइबर्स आपको वही मेनली कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या है, रेटिकुलर टिश्यू। सो रेटिकुलर टिश्यू भी क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें क्या होते हैं, रेटिकुलर सेल्स और रेटिकुलिन फाइबर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सो रेटिकुलर टिश्यू कंटेन्स रेटिकुलर सेल्स एंड रेटिकुलिन फाइबर्स, और ये क्या बनाता है, एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है। और रेटिकुलर टिश्यूज जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड्स में और रेड बोन मैरो में। और इनका फंक्शन क्या है कि ये स्मूथ मसल टिश्यू सेल्स को बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे के साथ, और इसके अलावा ये फिल्टर करते हैं या रिमूव करते हैं माइक्रोब्स को लिम्फ नोड के अंदर, क्योंकि लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा होता है, तो वो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं या सेलुलर डेब्रिस होते हैं वो उसको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। सो ये डिफेंस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं रेटिकुलर टिश्यू। ये सिमिलर टू द एरियोलर टिश्यू बट कंटेन्स ओनली रेटिकुलर फाइबर्स एंड सपोर्ट सर्टेन स्ट्रक्चर्स। सो रेटिकुलर टिश्यूज़ के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रेटिकुलर सेल्स दिखाई दे रहे हैं और रेटिकुलिन फाइबर दिखाई दे रहा है और ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है। और जो रेटिकुलर टिश्यूज़ हैं ये भी क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लिवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में और रेड बोन मैरो में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो नेक्स्ट टाइप थी लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद, वो क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर्स और सेल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं। सो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। सो डेंस रेगुलर में आते हैं फाइब्रस टिश्यू जिसमें क्या है, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड पेरियोस्टियम, और डेंस इररेगुलर के अंदर क्या आ जाती है, आपकी डर्मिस। सो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको हम डेंस रेगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो पैरेलल अरेंज होते हैं, रेगुलर एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, उनकी ओरिएंटेशन होती है, फाइबर्स और सेल्स सेम डायरेक्शन में जो होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, फाइब्रस टिश्यू। तो फाइब्रस टिश्यू के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड बंडल्स में जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही लिटल होता है। सो क्लोजली पैक्ड बंडल्स ऑफ द कोलेजन फाइबर्स एंड वेरी लिटल मैट्रिक्स। और जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो इन बंडल्स के दरमियान रोज में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स जो कि बंडल में प्रेजेंट है। सो इन कोलेजन फाइबर्स के दरमियान जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वैसे रोज में प्रेजेंट होंगे। सो इसमें क्या आ जाता है, फाइब्रस टिश्यू के अंदर लिगामेंट्स, टेंडन्स। अब लिगामेंट्स क्या हैं इसको देखते हैं। सो लिगामेंट क्या करता है, बाइंड बोन्स टुगेदर। सो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। देन टेंडन क्या है, टेंडन क्या करता है, अटैच मसल टू बोन, कि ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। सो ये जो लिगामेंट, टेंडन या पेरियोस्टियम है ये किस में आता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो पेरियोस्टियम है वो क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ दी बोन, यानी ये जो अगर बोन है सो बोन के ये जो आउटर कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियम। सो पेरियोस्टियम भी क्या है, फाइब्रस टिश्यू है, और ये क्या है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है। देन है इलास्टिक टिश्यू। तो इलास्टिक टिश्यू भी क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। सो डेंस रेगुलर को हम डेंस रेगुलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स इज रेगुलर, इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज अ डेंस रेगुलर टिश्यू। सो डेंस रेगुलर के अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो आपको जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि वो पैरेलल अरेंज हैं, एक रेगुलर पैटर्न में है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, प्रॉपरली अरेंज है, सेम डायरेक्शन में इनकी ओरिएंटेशन है फाइबर्स की और सेल्स की। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डेंस रेगुलर। और डेंस रेगुलर में हमारे पास क्या आ जाता है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। लिगामेंट और टेंडन्स क्या किस में आते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि आपको क्या दिखाई देते हैं, कोलेजन फाइबर्स दिखाई देते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स दिखाई देते हैं, और वेरी लिटल जो है आपको ये ग्राउंड सब्सटेंस वाइट कलर में शो हो रहा है। सो आप कह सकते हैं डेंस रेगुलर के अंदर कि मैनी कोलेजन फाइबर्स पैक टुगेदर विथ फाइब्रोब्लास्ट इन बिटवीन विच रेजिस्ट टेंशन।
सो डेंस रेगुलर में क्या आता था, लिगामेंट। सो लिगामेंट क्या होते हैं, द टिश्यू डैट कनेक्ट्स टू बोन, यानी ऐसा टिश्यू तो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जबकि टेंडन क्या होता है, मसल्स आर एडहेयर टू द बोन विद अनदर टाइप ऑफ टिश्यू डैट इज कॉल्ड टेंडन। तो टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करता है। तो टेंडन और लिगामेंट्स या ये क्या है, फाइब्रस टिश्यू या पेरियोस्टियम, ये किस में आता है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। नेक्स्ट टाइप डेंस कनेक्टिव टिश्यू की क्या है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेल्स क्या होंगे, फिब्रोब्लास्ट होंगे, फाइबर्स कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे वो रैंडमली अरेंज्ड होंगे, यानी उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी, सेम नहीं होगी, कोई डिफरेंट वो अरेंजमेंट होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी उनकी। और ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्किन में, यानी डर्मिस में, और जो जॉइंट कैप्सूल है लिम्फ का ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये इम्पैक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, फाइबर्स और सेल इरेगुलरली प्रेजेंट हैं। सो ये रेजिस्टेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रेशर के अगेंस्ट ही क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उसको रेजिस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द डिफरेंट टिश्यूज़, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, कोलेजन फाइबर, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि डेंस इरेगुलर के अंदर जो फाइबर्स हैं वो इरेगुलर पैटर्न के अंदर क्या है, अरेंज हैं, ठीक है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो इरेगुलरली क्या है, प्रेजेंट हैं। सो वी कैन से दैट मैनी कोलेजन फाइबर बट नॉट अरेंज इन एनी पैटर्न विच ऑफर रेजिस्टेंस इन मैनी डायरेक्शन। नेक्स्ट जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है वो क्या है, इलास्टिक टिश्यू। सो इलास्टिक टिश्यू के अंदर आपको सेल्स बहुत ही कम दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, येलो कलर के इलास्टिक फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। और इलास्टिक फाइबर्स क्या करते हैं, बेसिकली इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होगा, एक्सटेंशन एंड रिकॉयल में। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लार्ज जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, फिर जो आपका विंड पाइप है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इलास्टिक टिश्यू क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। सो इलास्टिक टिश्यू के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, इलास्टिक फाइबर्स दिखाई देंगे, देन ग्राउंड सब्सटेंस, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, लंग्स में, जो आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, इलास्टिक टिश्यू। और ये क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर हम मोस्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हम सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू या फिर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को देखने जा रहे हैं। और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आता है कार्टिलेज एंड बोन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कार्टिलेज को। सो कार्टिलेज इज फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज को अगर हम देखें तो ये है तो स्ट्रॉन्ग, लेकिन थोड़ी ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सो कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, कॉन्ड्रिन। कार्टिलेज के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन। सो कॉन्ड्रिन जो है एक एक्सटेंसिव मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन होता है प्रोटीन एंड शुगर का। और यहाँ पर कार्टिलेज के अंदर जो आपको सेल्स दिखाई देते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन, सेल्स आपको जो दिखाई देंगे वो क्या होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। और यहाँ पर आपको और क्या दिखाई देगा, कार्टिलेज के अंदर आपको इलास्टिक फाइबर्स दिखाई देंगे, इलास्टिक फाइबर्स प्लस कोलेजन फाइबर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, इसी वजह से ये कार्टिलेज क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब कार्टिलेज जो है वो 3 टाइप्स की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। सो अगर हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज की, तो हाइलिन कार्टिलेज के अंदर भी क्या होंगे, लार्ज कोलेजन फाइबर्स होंगे हाइलिन कार्टिलेज के अंदर। और सेल्स यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज के अंदर क्या होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स जो होंगे वो इसके अंदर सेल्स होंगे। और ये कहाँ पर लोकेटेड होगी, एंड्स ऑफ बोन, नोज, ट्रैकिया और लैरिंग्स के अंदर। और इसका फंक्शन क्या होगा हाइलिन कार्टिलेज का, कि ये सपोर्ट करेगी कुशन, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन में इसका फंक्शन होगा। सेकंड क्या है,
फाइब्रोकार्टिलेज, तो फिब्रोकार्टिलेज जो है इसके अंदर भी क्या होंगे, फाइन कोलेजन फाइबर्स होंगे। सेल्स इसके अंदर भी क्या होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होगी, प्यूबिक सिम्फिसिस में। और इसका फंक्शन भी क्या है, कुशनिंग का, कनेक्शन का। देन है इलास्टिक कार्टिलेज। सो इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर भी क्या होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर सेल्स इसके अंदर भी क्या होंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, आपके ईयर में, एपिग्लोटिस में, ऑडिटरी ट्यूब के अंदर। सो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ईयर पेना में। इसके अलावा जो आपका नोज़ है, नोज़ की टिप में, देन ट्रैकिया के अराउंड जो सी शेप्ड रिंग्स होती हैं वो भी कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। इसके अलावा जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क हैं उनके अंदर, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है आपकी वर्टिब्रा है उसके बिटवीन जो डिस्क होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, कार्टिलेज से मिलकर बनी होती हैं। सो तभी तो आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है आप उसको बेंड कर सकते हैं, आप उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड जो आप बेंड होते हैं इसी वजह से होते हैं कि वहाँ पर जो वो विद इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो क्या है, कार्टिलेज से मिलकर बनी है। फिर जो लॉन्ग बोन्स के एंड हैं वो किससे मिलकर बने हैं, कार्टिलेज से। सो कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यानी सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज के बाद क्या है, बोन। अब बोन क्या है, अगर हम इसकी नेचर को देखें तो बोन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है। और बोन सेल्स क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, जो कि किस में एम्बेडेड होते हैं, एक हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर। हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो जेल लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, यानी वो हार्ड भी हो सकता है। तो जो बोन की केस में अगर हम बात करें तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होगा। जो टिश्यू का जो टेक्सचर होता है वो बेसिकली टिश्यू के मैट्रिक्स को डिसाइड करेगा, ठीक है। सो बोन सेल्स की अगर हम बात करें, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं या ऑस्टियोसाइट्स हैं वो किस में एम्बेडेड होंगे, एक हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स के अंदर। और ये मैट्रिक्स जो होगा उसमें 70% जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे, 70%, जैसे कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और 30% जो होगा वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जैसे कोलेजन वगैरह हो गई, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गई। सो जो बोन है इसका फंक्शन क्या होगा, एक तो ये हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क बनाएगा, हमारी बॉडी को सपोर्ट बोन प्रोवाइड कर रही है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रही है। जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारा ब्रेन हो गया तो वो स्कल में इनक्लोज है, स्कल बोन्स के अंदर। हमारे लंग्स हैं, हार्ट है तो वो रिब केज के अंदर इनक्लोज है। तो ये एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं बोन्स, फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, शेप प्रोवाइड कर रही हैं। सो बोन्स कॉम्पैक्ट होती हैं और स्पॉन्जी होती हैं या फिर कैंसलस बोन होती हैं। बोन टिश्यू को ओशियस टिश्यू भी कहते हैं। और बोन जो है उसका जो बोन सेल्स होते हैं वो किस में होते हैं, उनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, हार्ड कैल्सिफाइड मैट्रिक्स होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप देता है और हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं ये बोन्स। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में है वो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास क्या आता है, ब्लड एंड लिम्फ। सो ब्लड एंड लिम्फ क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक एटिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम ब्लड के स्ट्रक्चर को देखें तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये किस चीज़ से मिलकर बना है, ब्लड सेल से मिलकर बना है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो ब्लड सेल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, एक लिक्विड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। और यहाँ पर जो इनका मैट्रिक्स है वो क्या है, प्लाज्मा है। सो प्लाज्मा जो है वो 90% जो है वाटर होता है इसमें, और 10% जो होते हैं वो प्रोटीन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एंजाइम, हार्मोन, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो प्लाज्मा बेसिकली है क्या, एक पेल स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है जिसमें ब्लड सेल्स क्या होंगे, सस्पेंडेड होंगे। सो ब्लड सेल्स को अगर हम देखें तो ब्लड सेल 3 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं।
तो अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल्स की, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है और ये रेड ब्लड सेल आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन है WBCs, तो WBCs की भी टाइप्स हैं, जैसे कि ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। सो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेजोफिल, और एग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। सो ये WBCs जो हैं वो डिफेंस में इनका रोल है, इम्यूनिटी में इनका फंक्शन है। देन है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, तो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में इनका फंक्शन होता है। सो अगर हम ओवरऑल फंक्शन की बात करें तो जो ब्लड प्लाज्मा है ये क्या करता है, सर्व्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स एंड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। इट आल्सो रेगुलेट वाटर बैलेंस, pH एंड बॉडी टेम्परेचर। और ये जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करेंगे। वाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं तो ये एक्ट एज अ सोल्जर्स, स्कैवेंजर्स एंड बिल्डर्स ऑफ द बॉडी। एंड जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेंगे, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और जो ब्लड है इसको हम एटिपिकल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते, या आप कह सकते हैं इनिशियली जो फाइबर्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब ये एक्टिव तब होते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, लाइक जब ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तब ये फाइबर्स वगैरह क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है लिम्फ। सो लिम्फ भी क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ क्या होता है, क्लियर टू वाइट फ्लूइड होता है दैट फ्लोज थ्रू दी लिम्फेटिक सिस्टम। अब जैसे हम लोगों ने वेस्कुलर सिस्टम देखा होगा, तो वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। इसी तरीके से जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें होती हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक वेसल्स, और इन लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ एक फ्लूइड है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी क्या करता है, इम्यूनिटी में इसका रोल होता है या फिर डिफेंस में इसका फंक्शन होता है। सो जो ब्लड एंड लिम्फ है वो क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। So this is all about the connective tissue. If you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.